है, स्वागत है, वेलकम है। जैसा कि हमने पहले आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में काफ़ी सारी चीज़ें बता दी हैं, पूरा बता दिया है कैसे-कैसे क्या होता है, स्पर्म कैसे इजैकुलेट होता है, कैसे-कैसे क्या पूरा पूरा प्रोसेसिंग बता दिया, स्पर्मेटोजेनेसिस बताया, स्क्रोटम बताया, टेस्टिस बताया, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया, पार्ट्स बताए उसके। ऐसे ही आज एक न्यू टॉपिक जो पूरे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक मेन रोल अदा करेगा, मेन रोल है, वो है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ टेस्टिकुलर फंक्शन। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ टेस्टिकुलर फंक्शन आज हम पढ़ेंगे, जो कि बहुत मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, क्योंकि इसमें हार्मोन्स का बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होता है, आप समझ नहीं पाएंगे, काफ़ी बार आपको भी कन्फ्यूजन हो जाता होगा। तो आज मैं इसको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा आपके सामने कि हार्मोनल कंट्रोल ऑफ टेस्टिकुलर फंक्शंस कैसे होते हैं, टेस्टिकुलर फंक्शन कैसे कैसे कौन से हार्मोन सिक्रेट करते हैं, कौन सी सेल सिक्रेट करती हैं, और पिट्यूटरी सेल से कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं जो यहाँ एक्ट करते हैं इन सेल्स पे, टेस्टिकल्स के सेल्स पे। तो आज हम पूरा डिस्कस करेंगे इसके बारे में। Although the initiating factors are unknown, at puberty certain hypothalamic neurosecretory cells increase their secretion of gonadotropin releasing hormone. ये बोल रहे हैं कि although the initiating factors are unknown, यद्यपि कोई ऐसे फैक्टर नहीं है जिसको हम जानते हो। इनिशिएटिंग फैक्टर्स कौन से हैं जीएनआरएच के सिक्रेशंस के लिए, कुछ भी ऐसे अभी तक रिसर्च नहीं हुई, पर यह माना जाता है कि प्यूबर्टी जैसे ही आती है, जब प्यूबर्टी 13 से 14 ईयर जब एज आती है किसी भी मेल की, तो क्या है, जो अपनी हाइपोथैलेमस है वहाँ से गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट होते हैं, जीएनआरएच के नाम से ये जानते हैं। ये न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स के हाइपोथर्मिक से सिक्रेट होते हैं और गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इनको बोलते हैं। यह हार्मोन क्या करता है, दिस हार्मोन इन टर्न स्टिमुलेट गोनेडोट्रोपिन एंटीरियर पिट्यूटरी टू इंक्रीज देयर सिक्रेशन ऑफ द टू गोनेडोट्रोपिन लुटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये जीएनआरएच जो हाइपोथैलेमस से सिक्रेट हुआ, ये एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी को एंटीरियर पिट्यूटरी की गोनेडोट्रोप सेल्स को स्टिमुलेट करके दो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन सिक्रेट करवाता है। एक तो होता है एलएच और दूसरा होता है एफएसएच। एलएच जिसे हम लुटिनाइजिंग हार्मोन भी बोलते हैं, और दूसरा होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब दोनों हार्मोन्स के फंक्शन क्या है, कौन कौन सी सेल्स पे एक्ट करेंगे, ये हम आगे बताएंगे आपको। So the hormones and negative feedback loops that control secretion of testosterone and spermatogenesis. इन दोनों हार्मोन्स के बेसिस पे सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन और स्पर्मेटोजेनेसिस को कैसे कंट्रोल किया जाता है वो बताएंगे। एलएच जो होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, वो स्टिमुलेट करता है इंटरस्टिशियल सेल्स। हमने पहले बता चुके थे कि इंटरस्टिशियल सेल्स सेमिनिफाइरस ट्यूबल्स के बीच बीच में पाए जाते हैं। ये लिटिक, इनको लिटिक सेल्स भी बोलते हैं। ये टेस्टोस्टेरोन जो एंड्रोजन के नाम से भी जाना जाता है उसको सेक्रेट करवाती है, विच आर लोकेटेड बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूबल्स। सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के बीच बीच में ये स्थित होते हैं, लोकेटेड होते हैं। टू सिक्रेट करते हैं द हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। ये हार्मोन सिक्रेट करते हैं टेस्टोस्टेरोन। मैंने पहले भी काफ़ी बार इसके बारे में आपको क्लियर किया है कि इंटरस्टिशियल सेल से या लिटिक सेल से कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है, टेस्टोस्टेरोन, जिसको एलएच स्टिमुलेट करवा रहा है। यह स्टीरॉयड हार्मोन है। अब आपको स्टीरॉयड हार्मोन का कैसे पता चलेगा, तो इसके पीछे स्टीरॉन लगा आ रहा है, देखो आप देख सकते हैं। स्टीरॉल रिंग होती है इनमें, इसलिए इसको स्टीरॉयड हार्मोन बोलते हैं। द स्टीरॉयड हार्मोन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल इन द टेस्टिस एंड इज द प्रिंसिपल एंड्रोजन। यह स्टीरॉयड हार्मोन सिंथेसाइज होता है कोलेस्ट्रॉल से, एंड ये सब कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव हार्मोन्स होते हैं, और ये प्रिंसिपल एंड्रोजन होता है, मुख्य रूप से एंड्रोजन होता है ये। इट इज़ अ लिपिड सॉल्युबल, ये लिपिड सॉल्युबल होता है। रेडली डिफ्यूजेस आउट ऑफ इंटरस्टिशियल सेल्स, और रेडली डिफ्यूज होता है इंटरस्टिशियल सेल्स इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ये डिफ्यूज हो जाता है, देन इनटू ब्लड, और उसके बाद ब्लड में चला जाता है वाया नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक के द्वारा टेस्टोस्टेरोन सप्रेस करता है सिक्रेशन ऑफ एलएच बाय एंटीरियर पिट्यूटरी गोनेडोट्रोप्स एंड सप्रेस सिक्रेशन ऑफ जीएनआरएच बाय हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियोसेक्रेटरी सेल्स। अभी यहाँ बोल रहा है कि जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल ब्लड में ज़्यादा होता है, तो ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म देती है। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ये होती है कि जब किसी भी चीज़ का लेवल ज़्यादा होता है, तो उस लेवल को कम करने के लिए एक नेगेटिव फीडबैक दिया जाता है उसके स्टिमुलेटिंग सेल्स को, जो स्टिमुलेट कर रही हैं उसके सेल्स को सिक्रेट करने के लिए। तो नेगेटिव फीडबैक द्वारा टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा, एक तो हाइपोथैलेमस में जो न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स जीएनआरएच सिक्रेट कर रही थी उसको इनहिबिट किया जाएगा।
साथ ही साथ सेकेंडरी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो एलएच सेक्रेट हो रहा था उसको हमको सप्रेस करवाना पड़ेगा। तो ये नेगेटिव फीडबैक दो चीज़ को सप्रेस करेगी। मैं हवाल इसके बाद थोड़ा डायग्राम बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। डायग्राम में ये चीज़ काफ़ी बार आपको क्लियरिटी हो जाएगी, जिससे आपको आसानी होगी पढ़ने में। आगे चलते हैं। हम यहाँ तक पहुँच गए थे कि टेस्टोस्टेरोन नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म द्वारा जीएनआरएच और एलएच के सेक्रेशंस को सप्रेस कर रहा है। दिस स्टेरॉयड सिंथेसाइज फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल टेस्ट ये हो गया था प्रिंसिपल एंटीजन के रूप में जानते हैं। लिपिड सोल्यूबल रेडली डिफ्यूजेस आउट ऑफ इंटरस्टिशियल सेल्स इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड देन इनटू ब्लड बाय नेगेटिव फीडबैक के द्वारा टेस्टोस्टेरोन सप्रेस करता है सेक्रेशन ऑफ एलएच एंड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी गोनाडोट्रोपिन्स एंड सप्रेस secretion of GnRH by hypothalamic nucleosecretory cells. In some target cells such as those in external genitals and prostate, the enzyme अब काफ़ी बार क्या होता है, ये बोल रहा है 5 alpha reductase convert testosterone to another androgen called dihydrotestosterone DHT। अब काफ़ी बार को होता है, कुछ एंड्रोजन होता है जो कुछ टेस्टोस्टेरोन होता है, तो एक्सटर्नल जेनाइटल्स और प्रोस्टेट में एक एंजाइम पाया जाता है 5 अल्फा रिडक्टेज। वो क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है टेस्टोस्टेरोन को एनोदर एंड्रोजन कॉल्स, जिसको बोलते हैं डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। तो ये जो नॉर्मल फीचर है कि कैसे क्या होता है, एंजाइम का नाम याद रख सकते हैं। अब हम सेकेंड हार्मोन के ऊपर आते हैं, एफएसएच। हमने एलएच में बता ही दिया है कि एलएच कहाँ से सिक्रेट होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से, जो इंटरस्टिशियल सेल्स को स्टिमुलेट करता है टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट करने के लिए, जो कि एक मेन प्रिंसिपल एंड्रोजन है। अब आते हैं एफएसएच में। FSH एक्ट इनडायरेक्टली टू स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस। FSH जो होता है वो इनडायरेक्टली स्टिमुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को। FSH एंड टेस्टोस्टेरोन एक्ट सिनर्जिस्टिकली, एक रूपता से मिलके ऑन द सस्टेंटाकुलर सेल्स टू स्टिमुलेट सेक्रेशन ऑफ एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स इनटू द ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। यह वो बोलता है कि FSH एक्ट इनडायरेक्टली टू स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस। FSH एक्ट कर रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस पे, उसको बिल्कुल प्रोसेसिंग करवाता है। FSH और टेस्टोस्टेरोन दोनों मिलके क्या करते हैं, ऑन द सच टेंटाकुलर सेल्स पे एक्ट करते हैं टू स्टिमुलेट करवाने के लिए, स्टिमुलेट करवाते हैं सेक्रेशन किसका, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का। यहाँ सच टेंटाकुलर सेल्स को हम सटोरी सेल्स के नाम से भी जानते हैं, मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया गया था। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का सेक्रेशन करवाएंगे इनटू द ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स की नलिका में, वाहिनी में ये सेक्रेट करवाएंगे एबीपी, एंड इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड अराउंड द स्पर्मेटोजेनिक सेल्स। साथ ही साथ ये क्या करवाते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड का इनटू द इंटरस्टिशियल, और साथ ही साथ ये क्या करवाते हैं, इनटू द जो एबीपी है, एक तो ल्यूमेन में ही सेक्रेट करवा देंगे और एक क्या करेंगे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में सेक्रेट करवाएंगे अराउंड द स्पर्मेटोजेनिक सेल्स के अराउंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड में एबीपी का सेक्रेशन करवाएंगे। एबीपी बाइंड्स टू टेस्टोस्टेरोन। अब एबीपी बाइंड कर लेगा टेस्टोस्टेरोन से, जो कीप इन कंसंट्रेशन, और साथ ही साथ इसके साथ इसकी कंसंट्रेशन भी हाई हो जाएगी। एबीपी ये समझ लो आप, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन ऐसी प्रोटीन जो एंड्रोजन से बाइंड होती है, ऐसे मैच्योर हो जाता है टेस्टोस्टेरोन, मैच्योर फॉर्म। अब क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन स्टिमुलेट द फाइनल स्टेप्स ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इन द सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। देख रहे हैं आपकी टेस्टोस्टेरोन से जैसे ही एबीपी बाइंड हुआ, ये स्पर्मेटोजेनेसिस को के फाइनल स्टेप को सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में स्टिमुलेट कर रहा है। फाइनल स्टेप आप मान सकते हैं स्पर्मियोजेनेसिस वाले ही, सेम टू सेम। और वंस द डिग्री ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस रिक्वायर्ड फॉर मेल रिप्रोडक्टिव फंक्शन, और वंस द एक बार डिग्री ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस आवश्यक है फॉर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हैज बीन अचीव्ड सच टेंटेकुलर सेल्स। अब एक और हार्मोन आ गया, हमने 2 हार्मोन पढ़ लिए हैं, हमने 3 हार्मोन पढ़ लिए थे। सबसे पहले GnRH जो हाइपोथैलेमस से सिक्रेट हो रहा था, उसके बाद LH और FSH जो एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट हो रहे थे। एक हार्मोन पढ़ा हमने इंटरस्टिशियल सेल से एक सिक्रेट होने वाला, जिसे टेस्टोस्टेरोन बोल रहे थे। अब चौथा हार्मोन आएगा जो सस्टेंटाकुलर सेल्स सिक्रेट कर रही थी, इनेविन। ये इनेविन हार्मोन सिक्रेट करती है, एक प्रोटीन हार्मोन है, नेम्ड फॉर इट्स रोल इट इनिबन। इसका नाम भी इसके फंक्शन के बेस पर रखा गया है, क्योंकि ये इनिबिशन करता है FSH के सिक्रेशन को बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी। और ये कब सेक्रेशन कम होगा, यदि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसीडिंग टू स्लोली, लेस इनेविन इज रिलीज्ड विच परमिट मोर FSH सेक्रेशन एंड इंक्रीज रेट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। मतलब ये समझ लो आप कि अगर स्पर्मेटोजेनेसिस बहुत ज़्यादा हो रहा है
स्पर्मेटोजेनेसिस बहुत ज़्यादा हो रहा है, स्पर्म बहुत ज़्यादा बन रहा है, तो ये सस्टेंटिकुलर सेल्स और सटोरी सेल्स क्या करती हैं, इनिविन सेक्रेट करती हैं। वो इनिविन क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से जो एफएसएच सेक्रेट हो रहा है उसको इनिबिट कर देगा। एफएसएच इनिबिट होगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस, इनिविन क्या करता है, इनिविन एक हार्मोन है जो सस्टेंटिकुलर सेल से सेक्रेट हो रहा है, पहले आप ये क्लियर कीजिए। उसके बाद क्या है, अगर स्पर्मेटोजेनेसिस ज़्यादा हो रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस ज़्यादा हो रहा है तो स्पर्मेटोजेनेसिस ज़्यादा होगा तो सटोरी सेल्स क्या है, इनिविन है, जो इनिविन है वो इनिविन को सेक्रेट करेंगे। इनिविन क्या करेगा, मैं वाले इसको डायग्राम में भी आपको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा जिसके आपको क्लियर हो। अब इनिविन क्या करेगा, इनिविन डायरेक्टली एफएसएच को इनिबिट करवाएगा। कहाँ से, गोनेडोट्रॉप से, जो एंटीरियर पिट्यूटरी सेक्रेट कर रही थी। एफएसएच सेक्रेट नहीं होगा तो एफएसएच स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट नहीं करेगा, जिससे स्पर्मेटोजेनेसिस भी इनिबिट होगा, रुकेगा। और जब, अभी ये लाइन भी बोल रही थी कि इफ स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसीडिंग टू स्लोली, और स्पर्मेटोजेनेसिस टू स्लोली हो गया है, कम हो गया है, कम प्रोडक्शन हो रहा है स्पर्म का, तो ये क्या करेंगी, लेस इनिबिशन रिलीज करेंगे। कम इनिबिशन रिलीज होगा, इनिविन रिलीज होगा तो एफएसएच को स्टिमुलेट नहीं करेगा इनिविन, तो एफएसएच ज़्यादा स्टिमुलेट होगा, ज़्यादा सेक्रेशन होगा, कहाँ से, एंटीरियर पिट्यूटरी से, तो वो ज़्यादा स्पर्मेटोजेनेसिस को करवाएगा। तो ये भी एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म करवाता है। अब हाल मैं डायग्राम में पूरा क्लियर कर दूंगा, आप डायग्राम जरूर देखना, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि बाद में जो डायग्राम के बेसिस पर मैं आपको बताऊँगा, एक डायग्राम में फिगर के बेसिस पर जो बताया जाएगा वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिवली होगा आपके लिए। आगे चलते हैं। अभी आपको थोड़ा कन्फ्यूजन भी हो रहा होगा हार्मोन में, मैं मान सकता हूँ, लेकिन हवाल में जब डायग्राम और फिगर के बेसिस पर आपको जो भी चीज़ क्लियर करूँगा वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन एंड डाईएड्रोटेस्टोस्टेरोन बोथ बाइंड टू द सेम एंड्रोजन रिसेप्टर विच आर फाउंड विद इन द न्यूक्लियाई ऑफ द टारगेट सेल्स। ये बोला है कि जो न्यूक्लियाई के टारगेट सेल्स हैं जो फाउंड पाए जाते हैं न्यूक्लियाई ऑफ टारगेट सेल में, एंड्रोजन रिसेप्टर से दोनों हार्मोन जुड़ते हैं, टेस्टोस्टेरोन, डाईएड्रोटेस्टोस्टेरोन। द हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन। जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स रेगुलेट्स करता है जीन एक्सप्रेशन को, टर्निंग सम जीन्स ऑन एंड अदर ऑफ। बिकॉज ऑफ दीज चेंजेस इन एंड्रोजन प्रोडक्ट सेवरल इफेक्ट्स। अब यहाँ कुछ अदर फीचर्स भी हैं जो पॉइंट ऑफ वाइट दे रखे, मैं आपको क्लियर करता हूँ। प्री नेटल डेवलपमेंट, बिफोर बर्थ, जन्म से पहले टेस्टोस्टेरोन स्टिमुलेट द मेल पैटर्न ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम डक्ट्स इन द डिसेंट ऑफ द टेस्टिस। जन्म से पहले क्या होता है, जब बिफोर बेबी बर्थ नहीं करता, बर्थ से पहले टेस्टोस्टेरोन स्टिमुलेट करता है मेल पैटर्न ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, डक्ट्स को, डिसेंट ऑफ द टेस्टिस को। डाईएड्रोटेस्टोस्टेरोन स्टिमुलेट डेवलपमेंट ऑफ द एक्सटर्नल जेनाइटल्स, जो एक्सटर्नल जेनाइटल्स है उसके डेवलपमेंट के लिए डाईएड्रोटेस्टोस्टेरोन रेस्पॉन्सिबल है। हमने पढ़ा था टेस्टोस्टेरोन से डाईएड्रोटेस्टोस्टेरोन चेंज होता है 5 अल्फा रिडक्टेज। Testosterone also is converted in the brain estrogen feminizing hormone which may play a role in the development of certain regions of the brains in males। अब यहाँ बोल रहा है कि टेस्टोस्टेरोन आल्सो इज कन्वर्टेड इन द ब्रेन, वे ब्रेन में कन्वर्टेड हो जाता है, चेंज हो जाता है टू एस्ट्रोजन्स के लिए, विच में प्ले रोल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेंटर रीजन्स ऑफ द ब्रेन इन मेल्स। मेल्स में ब्रेन्स, मेल के जो ब्रेन है उसमें सर्टन रीजन्स के डेवलपमेंट करवाता है। डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है उनका डेवलपमेंट करवाता है एट प्यूबर्टी। टेस्टोस्टेरोन डाईएड्रोटेस्टोस्टेरोन ब्रिंग अबाउट डेवलपमेंट ऑफ एंड एनलार्जमेंट ऑफ द मेल सेक्स ऑर्गन्स एंड द डेवलपमेंट ऑफ मस्कुलाइन सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये मेल सेक्स ऑर्गन का एनलार्जमेंट करने और डेवलपमेंट करने के साथ साथ डेवलपमेंट करवाता है, विकास करवाता है मस्कुलाइन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, द्वितीयक लैंगिक लक्षण जिसको हिंदी में बोलते हैं। The secondary sexual sex characteristics are traits that distinguish जो males, यहाँ बोला है कि सेकेंडरी सेक्सुअल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रेट्स हैं, ट्रेट्स लक्षण है एंड जो अलग करते हैं मेल, जो अलग करते हैं मेल एंड फीमेल, बट डू नॉट हैव अ डायरेक्ट रोल इन रिप्रोडक्शन। बस रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट रोल नहीं रहेंगे, पर ये जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एक ट्रेट्स हैं, वो लक्षण है, ग्रुप्स का समूह है, वो क्या करते हैं मेल और फीमेल्स को अलग करते हैं, बट डू नॉट अ डायरेक्ट रोल इन रिप्रोडक्शन। दीज इंक्लूड
मस्कुलर स्केलेटल ग्रोथ दैट रिजल्ट इन वाइड शोल्डर लाना, नैरो हिप्स करना। ये मेल्स की बात हो रही है कि मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स क्या क्या है? फेशियल एंड चेस्ट हेयर एंड मोर हेयर ऑन अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, टेक्निक ऑन द स्किन, इनकी सिविसल ऑयल ग्लैंड सिक्रेशंस। आगे भी कुछ देर का है, वो अभी क्लियर कर लो। साथ ही साथ ये एलाइनमेंट करता है, साथ ही साथ ये एलार्जमेंट करता है ऑफ द लैरिंग्स का कॉन्सिक्वेंट डीपनिंग ऑफ द वॉइस की गहराई, आवाज़ बढ़ना, थोड़ी तेज होना आवाज़ मेल की, तो वो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर मस्कुलाइन करेक्टर्स का डेवलपमेंट करवाता है टेस्टोस्टेरोन। साथ ही साथ डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल फंक्शन, एंड्रोजन कंट्रीब्यूट करता है मेल सेक्सुअल बिहेवियर एंड स्पर्मेटोजेनेसिस टू सेक्सुअल ड्राइव libido in both males and females. Recall that the adrenal cortex is the main androgen in females. अब हम फीमेल की बात करें, फीमेल्स में भी एंड्रोजन सीक्रेट होता है, लेकिन कहाँ से होगा? अपन सोचने की बात करें, जो टेस्टोस्टेरोन है यहाँ अपने मेल्स में जो लेडिक सेल्स थी बीच में पाई जा रही थी, इंटरस्टेशियल सेल्स, वहाँ से सीक्रेट हो रहा था, पर फीमेल में तो सेल्स ही नहीं है, तो कहाँ से सीक्रेट होगा? तो उसके लिए क्या है, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है, जो स्टीरॉयडल हार्मोन सीक्रेट करते हैं, वहाँ से एंड्रोजन सीक्रेट होगा फीमेल में। एंड्रोजन दोनों तरफ, एंड्रोजन मेल सेक्सुअल कैरेक्टर स्पर्मेटोजेनेसिस जो मेल के सेक्सुअल ड्राइव है उसके साथ साथ इन बोथ मेल्स और फीमेल दोनों में ही काम करता है। स्टिमुलेशन ऑफ एनाबोलिक, एंड्रोजन जो हार्मोन्स है वो एक एनाबोलिक हार्मोन की तरह वर्क करता है, वो एक मतलब एनाबोलिक स्ट्रक्चर है, प्रोटीन ड्राइव एंड्रोजन एनाबोलिक हार्मोन डेट इस डे स्टिमुलेट प्रोटीन सिंथेसिस। ये क्या प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, प्रोटीन को बनाने का काम करता है, जैसे बॉडी बिल्ड होगी, बॉडी लिविंग बॉडी स्टिमुलेटिंग फैक्टर होते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। दिस इफेक्ट इज ओबियस एंड इन द हेवियर मसल एंड बोन मास ऑफ द मोस्ट मैन एज कम्पेयर टू वुमेन। तो ये लाइन आपको आगे होगी क्लियरिटी, स्टिमुलेशन ऑफ एनाबोलिज करता है। अब हम देखते हैं नेगेटिव फीडबैक सिस्टम रेगुलेट टेस्टोस्टेरोन। ये भी एक हार्मोन का कैसे रेगुलेशन किया जाता है वो है, मैं आपको इसके बाद जस्ट डायग्राम ही बताऊंगा जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। थोड़े समय के लिए और रुकें और इस पूरी थ्योरी को क्लियर करें। ए नेगेटिव फीडबैक सिस्टम रेगुलेट टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन, एक नेगेटिव फीडबैक सिस्टम रेगुलेट करता है टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को व्हेन टेस्टोस्टेरोन कंसंट्रेशन इन ब्लड इंक्रीजेज एट अ सर्टेन लेवल। जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल ब्लड में ज़्यादा हो जाता है एक सर्टेन लेवल से, एक निश्चित लेवल से, एक ऑप्टिमल लेवल से ज़्यादा हो जाएगा, तो वहाँ क्या होगा, इनहिबिट द रिलीज ऑफ जीएनआरएच बाय सेल्स इन द हाइपोथैलेमस। जो इनहिबिट होगा, इनहिबिट्स, जो एक सर्टेन लेवल से जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो इट इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ जीएनआरएच बाय सेल्स इन द हाइपोथैलेमस। तो वो इनहिबिट करेगा रिलीज ऑफ जीएनआरएच बाय द सेल्स इन हाइपोथैलेमस की जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स थी, हाइपोथैलेमिक न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, जहाँ से जीएनआरएच गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सेक्रेट हो रहा था, वो इनहिबिट होगा। वो कैसे होगा ये आप देखिए। एज ए रिजल्ट, परिणाम के अनुसार, there is less GnRH in the portal blood flows from the hypothalamus to the anterior pituitary। रिजल्ट के अनुसार लेस GnRH पोर्टल ब्लड फ्लो द्वारा हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी में आएगा। जैसे क्या है, गैनोडोट्रॉप्स इन द एंटीरियर पिट्यूटरी लेस रिलीज लेस LH, जिसके कारण गोनेडोट्रॉप्स होंगी जो एंटीरियर पिट्यूटरी की, वो LH को कम सेक्रेट करेंगी। LH कम सेक्रेट होगा, कंसंट्रेशन ऑफ LH इन सिस्टम ब्लड फॉल्स, गिर जाएगी, कंसंट्रेशन गिर जाएगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगा लेवल LH का। विद लेस स्टिमुलेशन LH द इंटेस्टाइनल सेल्स इन द टेस्टिस सीक्रेट लेस टेस्टोस्टेरोन। जिससे क्या है, जो LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हम बता रहे थे कि जो सेटोरी सेल्स और सस्टेंटाकुलर सेल्स को, सॉरी, एज ए रिजल्ट GnRH का लेवल जैसे ही कि गोनेड्रो एंटीरियर पिट्यूटरी से गोनेडोट्रॉप्स लेस हार्मोन सेक्रेट करने, क्योंकि GnRH का लेवल भी कम सेक्रेट हुआ है तो लेस LH का हार्मोन भी, LH हार्मोन का जो लेवल है ब्लड में वो भी कम हो जाएगा। जब LH हार्मोन का ब्लड में लेवल कम हो जाएगा तो कंसंट्रेशन ऑफ जो LH है वो सिस्टम ब्लड फॉल्स हो जाएगी। साथ ही साथ लेस स्टिमुलेशन के साथ LH इंटरस्टिशियल सेल्स जो कि टेस्टिस की हैं वो सीक्रेट करेंगी लेस टेस्टोस्टेरोन। जो अब LH का लेवल कम हो गया ब्लड में तो वो क्या करेगा, जो इंटरस्टिशियल सेल्स हैं बीच में पाई जा रही थी, लेडिक सेल्स भी बोलते हैं, वो टेस्टिस में पाई जाती हैं, सीक्रेट करेंगी लेस टेस्टोस्टेरोन। वो टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी कम सीक्रेट करेंगी एंड देयर इज अ रिटर्न टू होमोस्टैसिस। और यही समझता अपन को स्थापित करेगा, बाद में नॉर्मल हो जाएगा।
और इफ़ द अब सेकंड कंडीशन यहाँ से लगाती है कि इफ़ द टेस्टोस्टेरोन कंसेंट्रेट इन द ब्लड फॉल्स टू लो, बहुत ज़्यादा कम हो गई, टेस्टोस्टेरोन की कमी हो गई बहुत ज़्यादा। हाउएवर जबकि जीएनआरएच इज अगेन रिलीज बाय द हाइपोथैलेमस, और इसके बाद दोबारा हाइपोथैलेमस जीएनआरएच का रिलीज करेगा, जो स्टिमुलेट करेगा एलएच बाय द एंटीपिट्यूटरीज की जो गोनेटोट्रॉप सेल्स थी, वो एलएच हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ाएंगी। अब एलएच हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ेगा ब्लड में, तो ब्लड में एलएच हार्मोन का लेवल बढ़ जाएगा, जो कि क्या करेगा, इंटरस्टिशियल सेल्स या लेटिक सेल्स को स्टिमुलेट करेगा टेस्टोस्टेरोन लेवल ज़्यादा बनाने के लिए, और वापस एलएच टर्न स्टिमुलेट टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन बाय द टेस्टिस। ये आपका आज का हार्मोन क्लियर हो गया है। अब मैं हार्मोन को आपको डायग्राम के बेसिस पर बता देता हूँ, जो बहुत कन्फ्यूजन करता है बहुत ज़्यादा, मतलब एज ए आज मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। पहले आप देख लीजिए डायग्राम में, ये पूरा आपका डायग्राम दिख ही रहा है आपको, आप इसका फोटो भी बना सकते हैं, आप इसका फिगर कॉपी में भी बना सकते हैं अपना। सबसे पहले ये आप देख सकते हैं, ये हाइपोथैलेमस का मैंने डायग्राम बनाया है, हाइपोथैलेमस ऊपर है, और इसमें ही ये हाइपोफाइशियल ग्लैंड जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड्स बोलते हैं, ये एंटीरियर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स, बीच में ये एक सेप्टम होता है जो इसे डिवाइड करती है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड देख ही रहे हैं पे, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये नीचे आके आप इंटेस्टाइनल सेल्स और इंटू सेक्रेट टेस्टोस्टेरोन और ये सब्सटेंटोगुलर सेल्स को देख सकते हैं। अब मैं आपको स्टार्टिंग बताता हूँ ये कैसे, हम थ्योरी को हमने क्लियर किया था और डायग्राम के बेसिस पर कैसे क्लियर करेंगे। हाइपोथैलेमस होता है वो क्या करता है, जीएनआरएच सेक्रेट करता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होती है। अब ये जीएनआरएच जैसे सेक्रेट हुआ, ये जीएनआरएच क्या करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी की जो गोनेडोट्रॉप सेल्स हैं, जो जीएनआरएच सेल्स स्टिमुलेट होंगी, गोनेडोट्रॉप सेल्स हैं जो एफएसएच एलएस को सेक्रेट करती हैं, वो स्टिमुलेट होंगी। जीएनआरएच सेक्रेट हुआ, जीएनआरएच ने क्या किया, गोनेडोट्रॉप्स को स्टिमुलेट किया। अब गोनेडोट्रॉप्स क्या करेंगे, एफएसएच एलएस को सेक्रेट करेंगी। ये आप देख ही रहे हैं, ये हरा मार्क है, हरा इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हरे के बेसिस ग्रीन कलर दे रखा है रिलीज होने पे, और जो रेड दे रखा है, रेड इनहिबिशन का साइन है, जो ग्रीन है वो स्टिमुलेट और सिक्रेशन का साइन है, और रेड है वो इनहिबिशन का साइन है। मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ यहाँ। ये देख रहे हैं आप, ये सिक्रेट हो गया, गोनेडोट्रॉप से स्टिमुलेट हो गई, गोनेडोट्रॉप से स्टिमुलेट हुई तो उन्होंने एफएसएच और एलएच सिक्रेट किया। एफएसएच और एलएच सिक्रेट होने से एफएसएच क्या करेंगे, हमने बताया था पहले, ये एक्ट करेंगे सटोरी सेल्स पे, ये सटोरी सेल्स पे एक्ट हो रही हैं। सच टेंटोकुलर सेल्स सिक्रेट एंडोजन बाइंडिंग प्रोटीन एबीपी, हमने वाली बताया था। ये एफएसएच पहले, एफएसएच किसको स्टिमुलेट करेंगी, सच टेंटाकुलर सेल्स, सटोरी सेल्स, जो क्या करेंगी, एंडोजन बाइंडिंग प्रोटीन सिक्रेट करती हैं। इट इज़ क्लियर। साथ ही साथ एलएच क्या करेगा, एलएच स्टिमुलेट करेगा इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ सिक्रेट टेस्टोस्टेरोन, ये इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिक सेल्स को स्टिमुलेट करता है, क्या करवाने के लिए, टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट करवाने के लिए। यहाँ से टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट होगा, इससे टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट हो गया। अब ये टेस्टोस्टेरोन मिलके, टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट होके और एफएसएच दोनों ही मिलके क्या करते हैं, देख रहे हैं आप, ये क्या करते हैं, सटोरी सेल्स को ही स्टिमुलेट करके एबीपी बाइंडिंग, एबीपी एंडोजन बाइंडिंग प्रोटीन सिक्रेट करवाते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये एंडोजन बाइंडिंग प्रोटीन कहाँ रिलीज होगा, एक तो रिलीज होगा ल्यूमेंस ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, साथ ही साथ ये रिलीज होगा सटोरी सेल्स की ल्यूमेंस में। इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑफ सटोरी सेल्स दो जगह सिक्रेट होता है, एक तो ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, साथ ही साथ इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑफ इंटरस्टिशियल सेल्स, वहाँ सिक्रेट हो गया, तो वहाँ क्या है, ये जो टेस्टोस्टेरोन है, एंडोजन है, एंडोजन बाइंडिंग प्रोटीन एंडोजन से जुड़ेगी, टेस्टोस्टेरोन से जुड़ेगी, टेस्टोस्टेरोन से जुड़ के ये स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करवाएगी, उसको चालू करवाएगी, उसके फाइनल स्टेप को ऑन करवाएगी, प्रोसेसिंग करवाएगी, फाइनल करवाएगी। अब इनहिबिशन आप देख सकते हैं, मैंने स्टिमुलेशन बता दिया कि जीएनआरएस हाइपोथैलेमस से सिक्रेट होकर एंटीरियर पिट्यूटरी की गोनेडोट्रॉप्स को स्टिमुलेट करके एफएसएच और एलएच सिक्रेट करता है। ये एलएच क्या करता है, एलएच तो सबसे पहले इंटरस्टिशियल सेल्स जो हैं टेस्टिस की, उनको स्टिमुलेट करेगा और टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट करवाएगा। साथ ही साथ जो एफएसएच है, एफएसएच क्या करता है, सटोरी सेल्स पे एक्ट करता है, सटोरी सेल से एबीपी एंडोजन बाइंडिंग प्रोटीन सिक्रेट करवाता है। अब देखना, अब मैं दोनों के इनहिबिशन बताऊंगा और एक एक चीज़ क्लियर होगी। इसके लिए मैं रेड कलर पहले ले लेता हूँ, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब
इफ़ मान लीजिए अगर टेस्टोस्टेरोन का ब्लड में लेवल ज़्यादा हो गया, तो ये क्या है, डायरेक्ट नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म द्वारा किसको स्टिमुलेट करेगा, एक तो गोनेडोट्रोप्स को स्टिमुलेट करेगा और एक करेगा हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट, इनहिबिशन सप्रेस करेगा, दोनों को सप्रेस करेगा। टेस्टोस्टेरोन का लेवल जैसे ही ब्लड में ज़्यादा हुआ, ये ब्लड में लेवल ज़्यादा मैंने बता दिया है, जैसे ही ब्लड में लेवल ज़्यादा हुआ ये क्या करेगा, दोनों को नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म द्वारा गोनेडोट्रोप्स को स्टिमुलेट करके एलएच का सिक्रेशन रोकेगा और हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करके जीएनआरएच का स्टिमुलेशन रोकेगा, सब सिक्रेशन रोकेगा। इनका सिक्रेशन रोकेगा तो जीएनआरएच का सिक्रेशन, पहले जीएनआरएच से ले लो, इफ़ जीएनआरएच का सिक्रेशन नहीं होगा हाइपोथैलेमस से तो ये गोनेडोट्रोप्स को स्टिमुलेट नहीं करेगा, जिससे एलएच का सिक्रेशन कम होगा। एलएच का सिक्रेशन कम होगा तो ये एलएच इंटरस्टिशियल सेल्स को टेस्टोस्टेरोन के लिए सिक्रेट नहीं करेगी, जिससे टेस्टोस्टेरोन का लेवल ब्लड में कम हो जाएगा। सही है ना। अब क्या देख लो, अब टेस्टोस्टेरोन का दूसरे से देखते हैं। अब टेस्टोस्टेरोन का ब्लड में लेवल ज़्यादा हो गया तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म देगी किसको, गोनेडोट्रोप्स को। अब गोनेडोट्रोप्स को डायरेक्ट इनहिबिशन देगी तो ये क्या करेगा, एलएच कम सिक्रेट करेगा। एलएच कम सिक्रेट करेगा तो इंटरस्टिशियल सेल्स को कम स्टिमुलेट करेगा, जिससे टेस्टोस का लेवल ब्लड में दोबारा कम हो जाएगा। तो दोनों मैकेनिज्म द्वारा ये स्टिमुलेट करवा दे, सप्रेस करवा देता है, या तो डायरेक्ट हाइपोथैलेमस को इनहिबिट करता है या गोनेडोट्रोप्स को सप्रेस करता है। दोनों को इनहिबिट करके, दोनों को सप्रेस करके ये इंटरस्टिशियल सेल द्वारा टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम करवा सकता है। अब आप दूसरी तरफ आ जाइए, जो कि इनहिबिन है। इनहिबिन में भी कन्फ्यूजन आपको बहुत हो रहा था, जैसे नाम से क्लियर है, इनहिबिन यानी इनहिबिशन करने वाला। आप देख ही रहे हैं, जब स्पर्मेटोजेनेसिस ज़्यादा हो रहा होगा, स्पर्म का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, एवीपी का सिक्रेशन ज़्यादा हो गया होगा, एपीपी ज़्यादा बन गया होगा, बहुत सारी कंडीशन है, स्पर्मेटोजेनेसिस ज़्यादा ही कंडीशन चल रहा होगा, बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग फास्ट चल रहा होगा, तो ये क्या करती हैं, सर्टोरी सेल्स, सस्टेंटाकुलर सेल्स नाम देख रहे हैं, ये एक इनहिबिन हार्मोन सिक्रेट करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इनहिबिन क्या करता है, डायरेक्टली इनहिबिट डिक्रीजर रिलीज ऑफ एफएसएच। ये गोनेडोट्रोप्स को एफएसएच के सिक्रेशन के लिए सप्रेस करता है कि एफएसएच के सिक्रेशन नहीं करना, नीचे खूब सारे एंडोजन बाइंडिंग प्रोटीन है, स्पर्मेटोजेनेसिस अच्छा चल रहा है। अब यहाँ से एफएसएच कम सिक्रेट होगा तो ये डायरेक्टली क्या है, जो सर्टोरी सेल्स हैं, सस्टेंटाकुलर सेल्स हैं, उनको कम स्टिमुलेशन करवाएगा एंडोजन बाइंडिंग प्रोटीन के लिए। अब एंडोजन बाइंडिंग प्रोटीन कम सिक्रेट होंगी तो वो टेस्टोस्टेरोन या एंडोजन से कम जुड़ेंगी, वहाँ से कम जुड़ेंगी तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो जो फास्ट चल रहा था वो कम चलेगा, क्योंकि एंडोजन बाइंडिंग प्रोटीन की भी कमी हो जाएगी। तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस बहुत ज़्यादा चल रहा था वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा और अपने एक नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। और जब नॉर्मल लेवल से कम होगा, और याद रखना जब नॉर्मल लेवल से कम होगा स्पर्मेटोजेनेसिस या एंडोजन बाइंडिंग प्रोटीन की कमी हो जाएगी, या स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं चल रहा, स्पर्म प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो ये सस्टेंटाकुलर सेल्स हैं, ये क्या करेंगी, वापस इनहिबिन का जो सिक्रेशन है उनको कम कर देंगी। जो इनहिबिन नॉर्मल से ज़्यादा सिक्रेट हो रहा था उसको कम कर देंगी, तो इनहिबिन कम रिलीज होगा। इनहिबिन कम रिलीज होगा तो इनहिबिन जो डिक्रीज कर रहा था रिलीज ऑफ एफएसएच, गोनेडोट्रोप से जो गोनेडोट्रोप जो एफएसएच का सप्रेशन कर रही थी उनको कम करेगा। इनहिबिन कम सिक्रेट होगा तो इनहिबिन का जो सप्रेशन है वो भी कम होगा। इनहिबिन का सप्रेशन गोनेडोट्रोप से कम को होगा तो एफएसएच का स्टिमुलेशन ज़्यादा हो जाएगा, सिक्रेशन ज़्यादा होगा, जिसके कारण जो कम स्पर्मेटोजेनेसिस चल रही थी वो वापस अपने नॉर्मल से अच्छे लेवल पर आ जाएगी और वापस स्पर्मेटोजेनेसिस फास्ट हो जाएगा। साथ ही साथ एंडोजन बाइंडिंग प्रोटीन भी ज़्यादा सिक्रेट होगा, जिसके कारण स्पर्मेटोजेनेसिस फिर से उस नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। तो ये दोनों तरफ से ये मैंने आपको बता दिया है। साथ ही साथ यहाँ टेस्टोस्टेरोन का एक और फंक्शन दे रखा है, टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में चेंज हो जाता है, देख रहे हैं, वाया द 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम, विच वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम, ये इसमें चेंज होगा। साथ ही साथ ये टेस्टोस्टेरोन और डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन क्या करते हैं, मेल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट करवाते हैं। मेल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट यानी बिफोर बर्थ से पहले जो मेल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट है, जैसे डिस्टेंट टेस्टिस का फॉर्मेशन और जितने भी सेमिनल वेसिकल ग्लैंड्स हैं, बहुत सारी ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, काउपर्स ग्लैंड है, उसका फॉर्मेशन करवाती हैं, डक्ट्स का फॉर्मेशन करवाती हैं। सेकेंड यह करवानी है एनलार्जमेंट ऑफ द मेल सेक्स ऑर्गन्स, एनलार्जमेंट करवाती हैं। एक्सप्रेशन ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर स्टार्टिंग एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के आरंभ में स्टार्टिंग में ये क्या करते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर का फॉर्मेशन करवाती हैं। लेनिंग्स का आकार बढ़ना, एनलार्जमेंट ऑफ द नैरो हिप्स, आवाज़ का तेज होना, बढ़ जाना, आवाज़ का बढ़ जाना। साथ ही साथ ये एनावॉलिन्स की तरह कार्य करता है,
ये एक एनाबॉलिक प्रोटीन सिंथेसिस की तरह कार्य करता है। ये एक एनाबॉलिक हार्मोन होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है, मस्कुलाइन स्ट्रक्चर बनाएगा, बॉडी को बिल्ड बनाता है, मस्कुलर बनाता है। तो मुझे लगता है आपको डायग्राम के बेसिस पे पूरा समझ में आ गया होगा। अब आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, क्यूरी हैं, तो आप उसको कमेंट में ज़रूर डालिएगा। मैं आपको कुछ चीज़ और इसके रिगार्डिंग बता देता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये की पॉइंट है, आप इसे ज़रूर पढ़िएगा कि रिलीज ऑफ एसएफएस इज स्टिमुलेटेड बाय जीएनआरएच। जीएनआरएच के द्वारा ही एफएसएच का रिलीज होता है। साथ ही साथ इनहिबिटेड बाय इनहिबिन। हमने पढ़ा था कि जो एफएसएच है वो सीक्रेट किससे हो रहा है, देख ही रहे होंगे। एक तो जीएनआरएच से होता है सीक्रेट, और इनहिबिशन किससे हो रहा है, एफएसएच से। तो एफएसएच का मुख्य क्या है कि स्टिमुलेट हो रहा है हाइपोथैलेमस से, जीएनआरएच से, और इनहिबिशन किससे होता है, इनहिबिन से। ठीक है। साथ ही साथ दूसरा दे रखा है कि रिलीज ऑफ एलएच, जो एलएच का रिलीज है वो स्टिमुलेट होता है जीएनआरएच से एंड इनहिबिटेड बाय टेस्टोस्टेरोन। बता ही दिया था मैंने आपको। ये जो एलएच है उसका जो सिक्रेशंस है, जो उसका स्टिमुलेशन है वो जीएनआरएच कर रही थी, ये हो रही है सिक्रेशन। साथ ही साथ जो स्टिमुलेशन है, जो सप्रेशन है, वो टेस्टोस्टेरोन कर रहा है। देख रहे हैं आप, ये दोनों हो गए एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट। अब यहाँ एक क्वेश्चन दे रखा है, जो देख रहे हैं आप, देख लिए, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। विच सेल सीक्रेट इनहिबिन। मैंने आपको बताया था कि इस नाम हार्मोन्स को याद करना, क्योंकि एमसीक्यू में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये छोटे छोटे हार्मोन्स कौन सी सेल सीक्रेट करती हैं, या कौन सा हार्मोन इस सेल्स द्वारा सीक्रेट किया जाता है, तो ये आप याद रखना। इनहिबिन ये सस्टेंटाकुलर सेल्स और सटोरी सेल्स सीक्रेट करती हैं। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, सटोरी सेल्स सीक्रेट करती हैं इनहिबिन। सस्टेंटाकुलर सेल्स इनका आल्सो नोन एज सस्टेंटाकुलर सेल्स, सटोरी सेल्स भी बोलते हैं। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ और क्वेश्चन है, मैं आपको क्लियर करता हूँ। ये चेक पॉइंट है, आप चेक पॉइंट देख लेना, कोई दिक्कत हो तो मैं आपको बता दूंगा। ये सब जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उनको आप देखना। वैसे मैंने जो भी पढ़ा दिया ये वही है जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था। पूरा कैसे मैकेनिज्म होती है। फर्स्ट क्वेश्चन वही है कि स्पोर्टम प्रोटेक्ट कैसे करता है टेम्परेचर फ्लक्चुएशन को। सेकंड है कि इस टेस्टिस की स्ट्रक्चर के बारे में बताओ। वियर आर स्पर्म सेल प्रोड्यूस्ड, लीडिंग सेल्स, टेंटिकुलर सेल्स के फंक्शन क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रिंसिपल इवेंट्स क्या है, और स्पर्म सेल कंटेंस एंजाइम कौन कौन से करती है। वियर आर द रोल्स ऑफ एफएसएच कैसे रिलेट। मैंने ये हवाला ही बताया हार्मोनल कंट्रोल वाला, तो ये आप देख लेना और आप सॉल्व करने की कोशिश करना। और देखते हैं, आपके लिए कोई क्वेरी हो तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और आपको भी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन इधर उधर से आपके लिए कंफ्यूज कर रहा हो, परेशान कर रहा हो, तो आप डालिए, उसको कमेंट में डालिए, खुल के पूछिए, कोई दिक्कत मत लीजिए। आप क्वेश्चन पूछिए, क्वेरी हो, क्वेश्चन कहीं कन्फ्यूजन हो गया, मेरे पढ़ाई में से ही कन्फ्यूजन हो रहा है, कोई लाइन कन्फ्यूज करे तो उस लाइन को कॉपी करके कमेंट में डालो, मैं आपको क्लियर करूँगा बिल्कुल। आज आपके साथ बस इतना ही। आपको मुझे लगता है पूरा हार्मोनल कंट्रोल ऑफ टेस्टिकुलर फंक्शन समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जितना लाइक शेयर सब्सक्राइब होगा, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, जिससे मेरी पर वीडियो आपको आपके पास ज़रूर पहुंचे, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो। ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या पूरी की पूरी है ना, फिजियो आपको क्लियर की करवाई जाएगी, ऐसे मत समझिएगा, बिल्कुल की बिल्कुल एक एक लाइन आपको पढ़ के बताई जाएगी, जैसे आपको कोई दिक्कत नहीं हो। आगे आने वाले टॉपिक्स में, डिजीज़ में आपको समझने में कि एनाटॉमी में क्या होता है, कैसे क्या होता है, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। सो थैंक यू, आपसे आगे मिलते हैं। और कोई भी दिक्कत हो तो बताना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नर्सिंग स्टडी जोन आपका हमेशा से साथ देने के लिए तैयार। थैंक यू।